नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ आज वो सनसनीखेज बयान जो मोहम्मद शमी की तरफ से आया। मोहम्मद शमी ने कहा कि जब मैं दलीप ट्रॉफी खेल सकता हूं तो फिर T20 क्यों नहीं खेल सकता। इसीलिए उस सनसनीखेज बयान के हवाले से बातचीत करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स पर चर्चा करेंगे, क्या उनका अधूरा सपना है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस अपडेट के साथ करते हैं जो उनके इंटरव्यू से निकल कर आई। मोहम्मद शमी ने चयन समिति पर सवाल उठाए हैं। दलीप ट्रॉफी खेल सकता हूं तो T20 क्यों नहीं खेल सकता। शमी ने संन्यास की अटकलों को भी किया खारिज। उनसे पूछा गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। मार्च 2025 में यानी इसी साल मार्च में उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। उसके बाद से वो भारतीय क्रिकेट टीम से और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। 2023 के बाद से ही टेस्ट टीम से मोहम्मद शमी दूर चल रहे हैं। इस तरह जो एक अंतराल जो है वो लंबा चौड़ा हो चुका है। बावजूद इसके जो उनका कहना है वो यही कहना है कि भाई अगर दलीप ट्रॉफी खेल सकता हूं तो फिर मैं T20 फॉर्मेट क्यों नहीं खेल सकता। और इसी पर बवाल मचा हुआ है क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव एक ये भी सेट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से शमी को टीम से बाहर रखा गया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, इसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अंकिता, ना सिर्फ उन्होंने कहा, मतलब एक तो होता है कि मैं ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वो कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा, ये सब अभी हटा देते हैं। दलीप ट्रॉफी खेल सकता हूं तो T20 क्यों नहीं। अब इस बयान के साथ अगर मैं ये खबर जोड़ दूं कि वो बाकायदा आज दलीप ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं और इस वक्त ईस्ट जोन की तरफ से वो गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात जो है उसमें वजन बढ़ जाता है। मतलब फिर ये सिर्फ एक कोरा स्टेटमेंट नहीं है या कोरा बयान नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं तो वो क्यों नहीं कर सकता हूं। सवाल उनका जायज है। हाँ, शायद इसमें पक्ष ये है कि क्या वो भारतीय क्रिकेट टीम की T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते हैं या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंग्लैंड सीरीज जो हुई थी वहाँ पर ODI और T20 दोनों में ही शमी नजर आए थे और उसके बाद से हमने देखा कि उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। और फिर T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं आपके दिमाग में। हमने देखा है कि हर्षित राणा है, अर्शदीप हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, इसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी वहाँ पर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ उनकी जगह भी नहीं बनती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, सिलेक्टर्स को या फिर टीम मैनेजमेंट को दोष नहीं देना चाहता हूँ। जब मैं कड़ी मेहनत करूँगा, दलीप ट्रॉफी खेल रहा हूँ, अगर मैं T20 में नहीं फिट बैठ रहा हूँ, एशिया कप में मुझे मौका नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए जो है वो डोमेस्टिक मैचेस भी खेलूंगा। तो तमाम सारी चीजें, और उन्होंने किसी पर ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मेहनत करूंगा और कहीं ना कहीं वो मेहनत जो है वो रंग भी लाती है। आपने देखा होगा जैसे साल 2023 के वर्ल्ड कप में अचानक से जब मौका मिला उन्हें और विकेट्स किस तरीके से चटकाए, ये बखूबी शमी को आता है। और T20 फॉर्मेट के लिए हमने देखा है कि थोड़े से युवा प्लेयर्स को ज्यादा मौका दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। आगे ग्रूम भी किए जाएंगे और इस बात से आई थिंक शमी भी निराश नहीं होंगे। उनका भी यही मानना होगा कि भाई जो युवा खिलाड़ी हैं, जो कहते हैं ना कि अभी अभी उन्हें मौका मिला है, उन्हें मौका देना चाहिए। और कहीं ना कहीं शमी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे डेफिनेटली जब बड़े फॉर्मेट्स की जब बात आएगी, जब फिटनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो फिटनेस कंसर्न रहती है। आप किसी भी खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था जिस तरीके से शमी जो है वो थोड़े से कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर जब वो जा रहे थे और गेंदबाजी जब ज़्यादा स्पिल वो फेंक रहे थे तो उनको दिक्कतें भी हो रही थी। तो मेरे हिसाब से जो फैसला लिया गया होगा, और शमी ने जो बयान दिया है, मतलब किसी पर ब्लेम नहीं किया है और अच्छा बयान दिया है कि भाई जब वो दलीप ट्रॉफी खेल सकते हैं तो T20 क्यों नहीं। बिल्कुल, जो बयान दिया है उसके अगर मायने निकाले जाएं तो बहुत कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन हाँ, किसी तरह के विवाद से बचे हैं और काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो बयान आपको दिखाते हैं जिसके हवाले से हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। एक तरीके से सवाल पूछा है उन्होंने कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। मैं किसकी ज़िंदगी में पत्थर बन गया हूँ जो आप चाहते हो कि मैं रिटायर हो जाऊं। जिस दिन मेरा मन भर जाएगा मैं खुद चला जाऊंगा। अब एक बात तो है अंकिता, हम हमेशा कहते हैं अपने कार्यक्रम में, इसी स्टूडियो में बैठकर कहते हैं कि भाई खिलाड़ी के फैसले का सम्मान होना चाहिए और खासतौर पर अगर संन्यास को लेकर जुड़ा हुआ फैसला है तो आप उसमें ज़बरदस्ती आप उसमें टीका टिप्पणी करने से बचें। अभी हमने कल ही देखा, कुछ ही घंटे पहले की बात है, अश्विन ने अपना IPL करियर जो है उसको कहा कि अब मुझे नहीं खेलना है, मैं IPL करियर अपना अलविदा कह रहा हूँ उसको, ताकि मेरे लिए विदेशी लीग के रास्ते खुलें।
इसके अलावा जब आप याद होगा रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया या विराट कोहली ने लिया, या इसके अलावा जब T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता तो जिस तरह से 3 खिलाड़ियों ने एक साथ संन्यास का ऐलान किया, तो संन्यास एक इस तरह का फैसला है जो विशुद्ध रूप से आपको खिलाड़ी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। और मोहम्मद शमी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो कद है, भारतीय क्रिकेट में जो उनका योगदान है, ये आजादी तो आपको उनको देनी पड़ेगी। आप उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं, उनको लेना है, आप उनको सेलेक्ट मत करें, वो आपका काम है, वो आपकी मर्जी है, आपका फैसला है। लेकिन आप फोर्स करें या इनडायरेक्टली कुछ कहें, इससे अच्छा उन्होंने कही दिया कि भाई मैं किसी के रास्ते का पत्थर थोड़ी ना हूं जो मेरा मन भर जाएगा जब मैं सोचूंगा कि हाँ मेरा समय हो गया है, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल, और यही आई थिंक बयान भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए आप किसी भी प्लेयर्स को या फिर किसी इंसान को ये बोलेंगे कि आपका करियर कब खत्म होने वाला है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। और जब मौके मिलते हैं और मौके में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो जब आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे तो और भी ज़्यादा वो डेफिनेटली वो एंगर जो है वो शमी पे नजर आएगा। तो इन्होंने यही कहा कि भाई जब वो बोर हो जाएंगे, जब मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब वो जो है वो अपने करियर को अलविदा कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे में हिम्मत है, जब मैं 7 बजे उठने की बजाय और लेट उठूंगा तो शायद मैं वहां पर संन्यास का ऐलान कर सकता हूं, लेकिन अभी वो पोटेंशियल है मेरे अंदर, अभी मैं 5:30 बजे उससे पहले भी उठ सकता हूं। और उन्होंने वही कहा कि टीम में ठीक है जगह नहीं मिलती है तो डोमेस्टिक मैचेस खेलूंगा, लेकिन अभी जो है वो जो अटकलें आ रही थी, जो तमाम सारी चीजें बयानबाजियां चल रही थी कि क्या शमी का करियर खत्म हो जाएगा, तो एक बार नहीं बहुत बार वो कह चुके हैं ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बोर हो जाते हैं, जब कोई मोटिवेशन नहीं होता है, जब आप में क्रिकेट उस तरीके से बची नहीं होती है, तब आप कहीं ना कहीं अपने करियर को अलविदा कहते हैं। और अभी जिस तरीके से हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमने देखा भी था कि वो इंजरी थोड़ा सा पेन में भी नजर आ रहे थे, जब वो ग्राउंड के अंदर भी थे तो भी नजर आ रहे थे। तो शायद वो कंसर्न रहा होगा, फिटनेस को लेकर रहा होगा कि भाई टेस्ट मैच में लंबा जो है वो स्पिल फेंकना पड़ता है। तो शमी हाल फिलहाल में इंजरी से उबर कर आए, तो आप नहीं चाहते हैं कि किसी खिलाड़ी को जो है वो इतनी जल्दी इंजरी से आने के बाद और फिर उसको वनडे के बाद जो है वो टेस्ट फॉर्मेट में लिया जाए। तो शायद वो सोच रही होगी, बातचीत हुई होगी वहां पर, और ये अच्छी बात है कि भाई अभी वो मोटिवेशन, अभी क्रिकेट जो है वो शमी में बचा हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो सपना हर किसी का है कि जो 2023 में नहीं हो पाए वो 2027 में हो, और उसका हिस्सा जो है वो जो बाकी प्लेयर्स है वो बने। बिल्कुल, और जिस मोटिवेशन की आपने बात की, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ अंकिता। 2006 की बात है, हम लोग पाकिस्तान के टूर पर गए थे। लंबा टूर था क्योंकि टेस्ट मैचेस थे, वनडेज थे, और जिस दिन हम वापस लौटे तो जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो हमारे जो उस वक्त बॉस थे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार आधे घंटे के लिए ऑफिस आ जाओ, एक छोटी सी मीटिंग करनी है, मीटिंग के बाद तुम चले जाना। मैंने कहा सर इतने दिन बाद लौटा हूँ, अब आज तो छोड़ दो, कल कर लेंगे मीटिंग। तो मैंने मना किया, वो मान गए, तो मैं चला आया घर। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं घर पहुंचा और उसके 2-3 दिन बाद मेरी मुंबई में किसी से बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि उस टूर से लौटने के अगले दिन सचिन तेंदुलकर नेट्स में थे। तो ये मोटिवेशन होता है। जब तक वो जो बात है ना कि 7 बजे, आप 7 बजे नहीं 6 बजे उठ के आप निकल जाएं प्रैक्टिस करने के लिए, आपका जो भी शेड्यूल है, चाहे आप अपना जिम को हिट कर रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, अगर जब तक आपको लगातार उसके लिए प्रेरणा मिल रही है, तब तक आपके अंदर वो जीर रहता है, आपके अंदर वो चाहत रहती है कि मैं कुछ अच्छा करूं। चलिए वनडे करियर की बात कर लेते हैं जरा। मोहम्मद शमी के रिकॉर्ड दिखा दीजिए, मोहम्मद शमी का वनडे करियर अब तक रहा कैसा है। ये उनका रिकॉर्ड है अंकिता, 108 मैचेस उन्होंने खेले, 206 विकेट लिए। यही बात अभी हम कर भी रहे थे कि जो उनका कद है, जो उनका योगदान है, उसमें आप उनको ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करें। इकोनॉमी भी अगर देखा जाए अंकिता तो 5.58 की है, और सर्वश्रेष्ठ तो 7 विकेट उन्होंने लिया था 57 रन देकर 2023 के वर्ल्ड कप में, जिस पर हम आगे भी अभी चर्चा करेंगे। तब वहां पर आपको उस वर्ल्ड कप की यादें भी ताज़ा करने का मौका देंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस वहां पर उन्होंने किया था। लेकिन ये सही बात है कि अगर मोटिवेशन है, अगर अभी अधूरे ख्वाब हैं, अभी अगर चाहत है, अभी अगर हिम्मत है, तो फिर आप अपना काम कीजिए। और शमी का ये पूरा जो इंटरव्यू है उसमें कहीं भी उन्होंने जो आप कहते हैं ना कि एक जो खटास होती है, जो कड़वाहट होती है बयान में, वो बयान में कड़वाहट नहीं है। उनका यही कहना है कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, आप मुझे इंटरनेशनल में मेरी जगह नहीं बन रही, आप नहीं पिक कर रहे हो, आप मत पिक करो, मैं डोमेस्टिक खेलता रहूंगा, मैं कहीं ना कहीं खेलता रहूंगा। एक खिलाड़ी के लिए, और खास तौर पर अंकिता ये याद रखना चाहिए कि जिस खिलाड़ी के पर्सनल लाइफ में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा हो, बड़ी सारी उठापटक चल रही हो पिछले लंबे समय से, हर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, उस पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन उस मना स्थिति में भी खुद को इतना कंसंट्रेशन के साथ बनाए रखना और मोटिवेशन रखना, ये छोटी मोटी बात नहीं है।
बिल्कुल। और देखिए मतलब पर्सनल चीज़ें जो हैं वो अपने साथ चलती हैं, और जब आपकी हेल्थ इशू हो जाती है, जब आपकी फिटनेस पर सवाल उठते हैं, और जब आप बहुत टाइम से जो है वो मैदान पर नहीं उतरते, तो वो कसक जो रहती है वो कहीं ना कहीं रहती है कि भाई वो मिस ना हो जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जब इंजरी आपको हो जाती है, आप चोटिल हो जाते हैं, तो आप लंबे समय के लिए जो है वो मैदान पर नहीं आ पाते हैं। और यही चीज़ें हमने शमी के साथ भी देखी कि भाई 2023 का वर्ल्ड कप, उसके बाद एक लंबा गैप उनके लाइफ में हुआ, उनके क्रिकेट करियर में हुआ, 2025 में उन्हें मौका मिला, 2 साल मौका मिला। ये अच्छी बात है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर बिलीव किया, उन पर भरोसा जताया, और ये भरोसा जो है वो उन्होंने जो है वो उसका रिजल्ट भी दिया। जिस तरीके से प्रदर्शन किया शमी ने वो कमाल का था, लेकिन सबसे जो उनकी इस इंटरव्यू में बात थी वो थी मोटिवेशन। उन्होंने कहा कि जब मैं क्रिकेट से बोर हो जाऊंगा, जब मैं 7 बजे नहीं उठना चाहूंगा, और जब मुझे लगेगा कि भाई अब क्रिकेट जो है यहीं पर मेरा जो एक तरीके से ना वो मोटिवेशन खत्म हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ, तब मैं रिटायरमेंट का सोच सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं 5 बजे या उससे पहले भी उठ सकता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आपकी एज भी देखी जाती है, आपकी फिटनेस भी देखी जाती है, और कहीं ना कहीं आपकी मनस्थिति भी ये होती है कि और भी आपको मौका मिले। जो मलाल आपके जीवन में रहता है, जब आपको मौका मिलता है, दोबारा एक मौका मिलता है, जब जिंदगी आपको दोबारा मौका देती है, तो आप चाहते हैं कि जो पिछली गलतियां हुई हैं वो गलतियां जो है वो दोबारा ना हो। शमी के साथ भी वैसा ही है, जिस तरीके से प्रदर्शन उनका रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया था। स्टार्टिंग में हालांकि थोड़ी सी पिटाई उनकी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो एक रफ्तार पकड़ी थी और विकेट्स लिए थे वो गजब का था। तो अभी एक मोटिवेशन बचा हुआ है उनके अंदर, अभी क्रिकेट से वो बोर नहीं हुए। जो तमाम खबरें जो आती हैं कि भाई शमी कब रिटायरमेंट लेंगे, मतलब आप इंटरव्यू अगर लें और सबसे पहला सवाल ये करें कि भाई आप रिटायर कब होंगे, तो वहीं से आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा माहौल जो है वो खराब हो सकता है। तो शमी एक बढ़िया प्लेयर है, जिस तरीके से उनका वनडे रिकॉर्ड है, 200 से ज्यादा विकेट उनके नाम है, इकॉनमी कमाल की, और वो जो विकेट्स लिया था वो हार्दिक पांड्या अगर नहीं गए होते तो शायद उन्हें मौका भी नहीं मिलता, और उसके बाद जो मंच मिला एक बड़ा मंच था उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाने से बोर नहीं हुई अभी तक? आप कैसे मोटिवेट करती हैं अपने आप को? अब क्या बताऊं इसके बारे में क्या बताऊं? चलिए ये अलग से शो के बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे। खैर, मोहम्मद शमी के जिस अधूरे सपने का हम जिक्र कर रहे थे, वो सपना उन्होंने क्या कहा, जरा वो बयान भी दिखाते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक हम लोग लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं, मेरा वनडे वर्ल्ड कप जीतने का मेरा सपना अभी अधूरा है। साल 2023 में हम काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन हम जीत नहीं पाए। 2027 में मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। पिछले 2 महीनों में मैंने काफी मेहनत की है, खासकर वजन कम करने में और लंबे समय तक गेंदबाजी करने पर। यानी ना सिर्फ मोटिवेशन है अंकिता, बल्कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उसके साथ वो मेहनत कर भी रहे हैं। मतलब वही बात जो पहले हमने कही ना कि आप अपने वही जो मतलब कहें कुछ और करें कुछ वाली स्थिति नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। और अभी इस तरह से अपने वजन को लेकर काम करना, अपने लंबे स्पेल पर काम करना, ये दिखाता है कि वो इच्छा शक्ति अभी उनके अंदर है कि वो खेलना चाहते हैं। और दलीप ट्रॉफी में इसीलिए वो खेल रहे हैं। दलीप ट्रॉफी में जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। गेंदबाजी कर चुके हैं, पहला स्पेल उन्होंने किया था 5 ओवर का। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है कि एक खिलाड़ी जो लगभग 35 साल का है वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर रहा है और मैसेज दे रहा है लगातार कि अगर अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम में उसकी ज़रूरत है, उसकी जगह बनती है, तो वो भारत को सर्व करने के लिए, भारतीय टीम के साथ जुड़कर भारतीय टीम के लिए अच्छा करने के लिए तैयार है। चलिए अब आ जाते हैं, जरा आपको उस 2023 वर्ल्ड कप की उस परफॉर्मेंस के बारे में उनकी बताते हैं, जिसका जिक्र अभी अंकिता ने किया था, जहां हार्दिक पांड्या चोटिल हुए तब शमी आए, वरना शमी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। लेकिन कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो आप कहते हैं वो हो जाता है। कई बार एक खिलाड़ी को जो चोट लगती है दूसरे खिलाड़ी के लिए वही मौका बन जाता है। जैसा कल अश्विन ने कहा था ना कि कई बार जिंदगी में जब आप कुछ अंत होता है तो उसी अंत के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। तो वही हुआ था। हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, उनको बाहर होना पड़ा टीम से, वहां पर मोहम्मद शमी आए और उसके बाद जो शमी की परफॉर्मेंस थी वो आपको याद ना हो तो जरा ये आंकड़े देख लीजिए, फिर आपको हैरानी होगी कि किसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस की थी। 7 मैच 24 विकेट, इकोनॉमी 5.26 की, और सर्वश्रेष्ठ जो उनके वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ है वो इसी वर्ल्ड कप से निकल कर आया था जब मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी अंकिता कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे तब, जबकि सिर्फ 7 मैच खेले थे। बिल्कुल, और वो मैच कोई नहीं भूल सकता, न्यूजीलैंड के साथ वो मैच था। और मतलब सारे विकेट्स जो थे वो शमी के खाते में जा रहे थे। वहीं से एक मोटिवेशन मिला था कि भाई हर एक मैच में जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया था, सिर्फ शमी ने नहीं बाकी प्लेयर्स ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, वो दर्शाता था कि भाई एक अब ये मौका जो है वो हमारा है। वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी हमारी, लेकिन वही कहते हैं ना कि किस्मत को शायद मंजूर नहीं था, और फिर आपको और भी धक्के खाने पड़ते हैं कि आपको लगता है कि और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो मेहनत जो है उस तरीके से आपने की नहीं थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी
पड़ी रही होगी, तभी वो हाथ से ट्रॉफी निकल गई। और जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय टीम का था, मोहम्मद शमी का था, वो मौका आपको मिलता है, मौका जो है वो आपको बार बार नहीं मिलता, और जब मौका मिलता है तो आपको वो चूक नहीं करनी पड़ती है। आपको जो मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में आपसे ज्यादा थे, और फिर चलिए ठीक है, वो इंजरी हुई, उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर शमी का नजर आया, स्टार्टिंग एक होप मिल गई थी, और उस होप के साथ भारतीय टीम ने हर एक मुकाबले जीते। मतलब 10 के 10 मुकाबले जीतने के बाद लग रहा था कि भाई अब आखिरी मुकाबला है, वहां से तो हम जीत ही जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि भाई कंडीशंस भी हमारी है, अपने ही सरजमी पर मैच खेला जा रहा है, ऑडियंस भी हमारी है, बहुत सारी चीजें मोटिवेट करती हैं। और जिस तरीके से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस था, हर एक प्लेयर ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, हर एक डिपार्टमेंट भारतीय टीम का बढ़िया था। लेकिन वही जैसे शमी ने कहा कि मंजूर नहीं था, और जो सपना था, जो मलाल था, जो सपना 2023 में नहीं पूरा हो सका, वो सपना जो है वो 2027 का वो सोच रहे हैं। और अच्छी बात है, मतलब उनके साथ साथ हम क्रिकेट फैंस भी ये चाहते हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो भारतीय टीम जीते। और जो मलाल था, जिस तरीके से प्रदर्शन था, एक मेहनत जब आप करते हैं ना, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो मलाल रहता है। और शायद उम्मीद यही करते हैं कि शमी हमें 2027 का वर्ल्ड कप का हिस्सा दिखे।